आज तो ये है कि झंडी को एक बार फिर वहां रखते हुए हमने 20 बार दिल पर पत्थर रखा, लेकिन आपको बज़ाहिर एक छोटे दिखने वाले मगर एक अहम मौजू की जानिब लाना इंतहाई अहम था। झंडी एक बार फिर वहीं रख दी गई, लेकिन इस बार 100 का नोट भी साथ में रखा गया ताकि देखा जा सके कि पैसे और पाकिस्तानियत दोनों में से ज्यादा किसकी मोहब्बत हावी है। एक मर्द और एक खातून का बरामद होना था कि हवा का एक झोंका आया तो नोट और झंडी दोनों ने अपनी जगह बदल ली। मर्द साहब ने फुटपाथ के साथ सिरकने वाली झंडी को तो नहीं उठाया, लेकिन नोट पर कमाल महारत से हाथ साफ फरमाया। हम एक लम्हे के लिए इनकी महारत देखकर दंग रह गए और देखते ही रह गए। मेंबर ने इस बार झंडी के साथ वजन बनाए रखने की खातिर बॉल पेन लगा दी। इस बार एक साइकिल सवार तशरीफ लाए। इनकी हरकत आप खुद ही देखें। साइकिल सवार ने पहले कुछ देर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। जब तमाम चीजें अच्छी खासी और भली मंदी मालूम हुई, फिर हिम्मत की और साइकिल से उतरा। सिर्फ और सिर्फ 100 का नोट उठाया, झंडी जमीन पर पड़ी रहने दी और साइकिल पर सवार हो गया। एक लम्हे के लिए फिर से झंडी पर नजर डाली, लेकिन शायद जायद मालूम हुई और फिर नोट जेब में डालने लगे। यही वो लम्हा था कि मुर्दा जमीर में कोई कमजोर सी चिंगारी भड़कने लगी, या शायद सोचा कि चलो बच्चे ही खेडेंगे कि पेशे नजर इन्होंने झंडी भी उठा ली। हमने इन्हें 100 का नोट देकर झंडी वापस ले ली। एक बार फिर परचम की इज्जत के हवाले से मुआशरे का लिटमस टेस्ट शुरू कर दिया। 3 बच्चों और 2 खवातीन पर मुश्तमिल इस फैमिली ने तो हमें हैरान ही कर दिया, बल्कि सच में मुआशरे का पूरा पूरा चेहरा खोल कर रख दिया। मासूम बच्चे जिनको नोट की खास लगन होती है ने नोट को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ झंडी उठाई और आगे बढ़ गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खातून वापस मुड़ी और नोट उठा लिया, यानी दोनों ने अपना अपना प्यार साबित कर दिया। मासूम बच्चा देर तक झंडी को फिजा में लहराता रहा, खेलता रहा और खुश होता रहा, लेकिन खातून ने बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि शायद उन्होंने कोई गलत काम किया है। अब की बार हमने एक नई झंडी खरीद कर तजर्बे को जारी रखने का फैसला किया। नई झंडी और नया नोट एक बार फिर वहीं रख दिया गया। अब हम पहले की निस्बत ज्यादा गौर से इर्द गिर्द के हालात को देख रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ समाजी रवैये अब साबित होते नजर आ रहे थे। एक और साहब चलते हुए आए, झुककर नोट उठाया और झंडी को देखते बालते वहीं छोड़कर आगे चल दिए। जनाब मुड़ मुड़कर झंडी को देखते रहे और शायद सोचते रहे कि एनू किथे वेख्या है। एक बार फिर समाजी रवैयों को आजमाया गया तो पहले साहब तो नोट और झंडी दोनों के साथ से गुजर गए, लेकिन दूसरे साहब ने तो झंडी को पैरों तले रौंद ही दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 14 अगस्त गुजरने के बाद सड़कों पर बिखरी झंडियों के साथ हम तमाम लोग करते हैं। इन्होंने मुड़कर भी देखा, लेकिन आगे गुजर गए। वक्त गुजरता गया और लोग चलते रहे, लेकिन इस मोटरसाइकिल सवार खानदान को ही देख लें, जिसने पूरे मुआशरे का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि हम अपने बच्चों की गलत तरबियत कैसे करते हैं, इनको कैसे चोरी सिखाते हैं, इनको कैसे वो माल समेटना सिखाते हैं जिससे हमारा ताल्लुक नहीं होता। चलती मोटरसाइकिल पर इन साहब की उकाबी निगाहों से नोट का तलाश करना हमारे लिए हैरान कुन होने के साथ साथ परेशान कुन भी था। इन्होंने चलती मोटरसाइकिल पर नोट तलाश किया, रुके और अपनी बच्ची को हुक्म दिया कि नोट उठाओ। बच्ची ने बाप का हुक्म मानते हुए झंडा वहीं पड़े रहने दिया और नोट समेट लिया। बच्ची का मोटरसाइकिल पर बैठना ही था कि हमने इन्हें रोक लिया। बुरा नहीं मनाना बाबा जी, ये झंडा भी पाकिस्तान का झंडा था, नोट आपने उठा लिया बच्चे को कह के, ये झंडा भी उठाया जा सकता था। बिल्कुल उठाया जा सकता। अल्लाह। पाकिस्तानियत के हवाले से समाजी रवैये जानने के लिए हमने एक और तजर्बा किया और खुद ही शर्मिंदा हुए। आप खुद ही देख लीजिए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना सुना सकते हैं? सॉरी टू से नहीं आता। क्या कौमी तराना आता है आपको? नहीं यार।
पूरा नहीं आता ना, वही बता रहा हूँ। जितना आता ही नहीं है, मैं क्या सुनाऊंगा। अच्छा जी। ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। कौमी तराना पाक सर जमीन शाद बाग। अच्छा, कौमी तराना कह रहे हैं। पाक सर जमीन शाद। स्कूल में जो पढ़ते हैं तो उसी तरह से मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि तब से ही तो पढ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं पढ़ा हुआ। बाकी इसके तहजीब से खड़ा होना चाहिए। तो पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वर अज़ीम शादबाद, तू निशाने अज़म शानी हा अज़म पाकिस्तान, भूल गया। पाक सरजमीन शादबाद। बस। आपको कौमी तराना आते हैं? सुना दे। पाक सर ज़मीन शादबाद, याद अभी नहीं। ठीक है, ठीक है लगा। कौमी तराना आता है? नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, कौमी तराना सुना सकते हैं? मूड तो था नहीं, मूड कुछ और मूड मैं क्या बना नहीं हुआ। मूड चाहिए होता है कौमी तराने के। स्कूल में पढ़ते नहीं रहे? पढ़ते रहे। क्या था कौमी तराना? कौमी तराना जो अपना होता है वही। थोड़ा सा गुनगुना दें, बता दें। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीशोर अजीम शादबाद, कौम मुल्क सल्तनत पाए। सर थैंक यू वेरी मच। कौमी तराना आता है? बस थोड़ा सा ही आता होगा, पूरा भी स्कूल में हमने पढ़ा, सबने बिल्कुल पढ़ा। जरा सुना देंगे। पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, पाक सर ज़मीन का निज़ाम, कुव्वत अखुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे कौमी तराना सुना सकते हैं? सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ कौमी तराना सुना सकते मैं इससे ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। हैं? कौमी तराना सुना सकते हैं? हमने तो भूल गए हैं भाई, सीधी बात है। टीम लाहौर पूछता है कि अपनी मामूल की रिकॉर्डिंग्स के दौरान लिंक रोड मॉडल टाउन जाने का इत्तफाक हुआ। वहां एक फुटपाथ पर झंडी गिरी नजर आई। यही वो लम्हा था कि हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। झंडी को फुटपाथ के दरमियान में रखकर कैमरे की आंख से लोगों के रवैये कैद करने लगे, ताकि आपको भी दिखाया जा सके कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है कि राग अलापने वाले हम पाकिस्तानी परचम के साथ करते क्या सलूक हैं। हम कैमरा ऑन करके गाड़ी में बैठे ही थे कि नीले सूट में मलबूस एक साहब का गुजर हुआ। जनाब झंडी के साथ कदम टिकाते गुजर गए, लेकिन झुकने की तकलीफ तक नहीं की। इसी दौरान सफेद शलवार और नीले कुर्ते वाले एक साहब का आना हुआ। अफसोस के साथ हमें इनसे भी यही तवक्को थी, लेकिन इन्होंने तो सच में खुश ही कर दिया। इनका परचम उठाना था कि हम इनके साथ खड़े थे, ताकि एक मामूली लेकिन मिसाली काम करने वाले इस शख्स की हौसला अफजाई जरूर की जाए। अच्छा, ये पहले साहब हैं जिन्होंने झंडा फुटपाथ पर गिरा देखकर, जो कि यहाँ पहले से पड़ा हुआ था, इन्होंने उठाया है। ये पहले साहब थे, अदरवाइज लोग इसको पाँव मार के गुजर रहे थे बगैर कोई बात किए या इसको उठाए। सामने जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्यों झंडा उठाया है? इसलिए कि ये हमारा परचम है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी रिस्पेक्ट है, इसको हम क्यों ज़मीन पे फेंकेंगे। जैसे हम अल्लाह के नाम को उठा के, हमारे लिए अल्लाह के नबी का नाम हमारे लिए रिस्पेक्ट है, ऐसे ही मुल्क और मुल्क का झंडा हमारे लिए वैसे ही रिस्पेक्ट। आपसे पहले कई लोग इसको पाँव मार के गुजर गए। अच्छा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। रिकॉर्डेड है। मुझे ये बात बताएं, क्या पैगाम देंगे इस अगस्त के हवाले से? बिल्कुल, कि झंडे और परचम की क्या इज्जत है? ओबियसली मैंने बताया जैसे कि हमारे लिए हमारा मुल्क ही सब कुछ है। मुल्क है तो हम है, अगर मुल्क नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। तो हम जब तक इसकी इज़्ज़त करेंगे, वैसे ही लोग, अगर हम इसको रिस्पेक्ट देंगे तो आउटसाइडर जो है, जो फॉरेन है, लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग अपने मुल्क से इज़्ज़त करते हैं, तो वो भी फिर हमारे लिए इज़्ज़त, हमें इज़्ज़त का पैगाम देंगे, हमें इज़्ज़त। थैंक यू।